इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया और नियुक्त किया। एक आयत हम पढ़ लेंगे, ये हेजकेल उसका 11 अध्याय के 19 पद, 11 के 19 में इस प्रकार से कहते हैं। 18 से हम पढ़ देंगे आपके लिए। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। कहा? उस देश में, कनान देश में पहुंच करके जितने घृणित हैं उनको हटा करके स्वच्छ करेंगे। आपके हृदय में पाप भरा हुआ है, चोरी करना, बेविचार करना, झूठ बोलना, लोभ लालच करना, पैसा का लालच, लोभ का लालच, क्योंकि ऐसा इसमें हम देखते हैं कि वो टीका पैसा लोग खा करके बढ़ जाता है। लोभ लालच है, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। पैसा से प्रेम करने वालों, परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं। अपने इस मूर्ति को हटा करके फेंक दो। आज हम देखते हैं कि जिसके पास संतान नहीं है वो पैसा के लिए बड़ी हाय हाय करते हैं। हाय हाय करना बंद करो, नरक में जाने के लिए आप मार्ग तैयार कर रहे हैं। सोचिए, 19 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उनमें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने और मेरी प्रजा ठहरे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कब? जब हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे दिल का स्वामी आप हैं, हमारे मन में आप राज कीजिए, हमारे हृदय में जो भी बुराइयां हैं, लोभ है, लालच है, पैसा का चोरी चमारी है, वो सब दूर करके और अपने राज्य में ग्रहण कीजिए। तब यीशु कहते हैं कि आ मेरा बेटी, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, सोच समझ का हृदय दूंगा कि तुम आज से लालच करना बंद कर देगी, क्योंकि तुमको मैंने अपने खून देकर खरीदा है। यीशु मसीह क्यों खून बहाया? पूरे मानव जाति के लिए क्यों खरीदा? क्या तुम नहीं जानता कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता है वो परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है? क्योंकि जीवित परमेश्वर जीवित लोगों में वास करता है और जीवित और पवित्र लोगों में वास करता है। जो परम पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं उनमें वास करता है, उनमें वास नहीं करता। जो संस्थाएं अपने पास्टरों को, अपने वर्करों को गुलाम बना करके रखते हैं, गुलाम बनाने वाला सुन लो, नरक के कुंड में जगह है आपका, क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि को कैद नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन में मत आइए, ऑफलाइन में नहीं मत आइए, आप प्रभावशाली बन जाएंगे, आप ही को लोग मानेगा। अरे भैया, जिसको परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाया है उसको मनुष्य कैद नहीं कर सकता है, क्योंकि कैद करने की क्षमता है ही नहीं। हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में और सिलास के बारे में, कैद में हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाया दूत भेज करके। वो सोचते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन आंखों से देखते हैं कि हम घर आ गए हैं। साधु सुंदर सिंह को इनार में डाला गया, कुआं में, उसमें से स्वर्गदूत ने निकाल करके बाहर किया। जहर पिलाया गया, काम नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह के मानने वालों पर कोई भी जादू मंत्र का काम नहीं होता। कोई भी हानिकारक वस्तु भी पी ले मरेगा नहीं, क्योंकि उसका छुड़ाने वाला जीवित, पवित्र और स्वर्ग में विराजमान है, नीचे नहीं, स्वर्ग में विराजमान है। इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत हम और पढ़ लेंगे। एक आयत हम पढ़ लेंगे, ये हेजकेल 18 के 31 पद और 36 के 26। 18 के 31 पद में इस प्रकार से, अपने सब अपराधों को तुमने दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? यदि हम प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं
प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए मेरे प्रिय तैयार रहते हैं। कब? जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे तब। इसमें कहता है कि अपने पाप से दूर करो, क्योंकि यीशु, नया उद्देश्य यीशु के द्वारा है। नया उद्देश्य यीशु के द्वारा है। नया राज्य और स्वर्ग राज्य और अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। मेरे प्रिय, तुम अपने पापों से मन फिराओ। यदि आप पास्टर हैं, प्रचारक हैं, XYZ कोई भी प्रभु के दास दासी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों से मन फिराना है। घमंड नहीं करना है कि पास्टर के जेब में यीशु मसीह रहते हैं, निकाल करके प्रार्थना कर लेगा। आईना यीशु मसीह नहीं है, वो स्वर्ग में है, आप पृथ्वी पर हैं। अपने अपने पापों से मन फिराइए। क्या आप अपने रिश्तेदार से बात करते हैं फोन से? नहीं करते हैं। आज बहुत सारी संस्थाएं पाप के किच में है, नरक के कुंड में है। उनको छुड़ाने की जरूरत है, उनको बचाने की जरूरत है। वो तो खुद नरक में जाएंगे और अपने झुंड को नरक में लेकर जाएंगे। उनका सोच है कि हमारे कलीसिया के लोग स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं तो सच होता है, लेकिन दूसरे लोग स्वप्न और दर्शन देखते हैं तो झूठ होता है। आप परमेश्वर हो, अपने ये आत्मा निकाल करके शैतान की आत्मा यीशु मसीह की आत्मा डालो, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मेरे प्रिय, अपना सोच बदलो, अपना हृदय बदलो, अपना आंख का देखने का दिनचर्या बदलो और बोलने का और सोचने का। मेरे प्रियो, एक आयत हम पढ़ लेंगे। यह हेजकेल 36 का 26 में इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब? जब हम पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर अपना नया हृदय, नया मन, नई सामर्थ और नई उमंग से मेरे प्रियो वो प्रकाशित करते हैं। ऐसे नहीं। सोचिए, नया उद्देश्य कब देंगे? जब हम अपने पापों को मानेंगे और छोड़ देंगे। मत्ती 7:21 में क्या बोलता है कि हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, वो लोग नरक के कुंड में जाएंगे। उस दिन लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया। वो बोलेगा कि मैं तुम्हें जाना नहीं, नरक में जाओ। जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करता है। पहला पत्रस 1:16 में हम पढ़ते हैं कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 15 में जैसा यीशु बुलाने वाला पवित्र है सारे चाल चलन में, तुम भी उसी प्रकार से अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 में है तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है, उसके लोग पवित्र हैं, उसके दास दासी पवित्र हैं, तो अपवित्रता की बात कहां से आ गई? लोभ लालच की बात कहां से आ गई? सोचना, संवारना और चलना, ये बातें यीशु मसीह के द्वारा होता है। नया मन, नई आकाश, नई पृथ्वी और अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। मेरे प्रियो, ये मौका है, समय है पापों से मन फिराने का। यीशु आपको आशीष करे। आमीन।